गर्भ के छठे मास में राम द्वारा जनक को सीता के त्यागने के विषय में बताना। श्री रामदास जी कहते हैं, जब गर्भ का छठा महीना आया तब राम ने अपने कुलगुरु वशिष्ठ के द्वारा सीता का सीमंतोन्नयन संस्कार कराया। सुमेधा और जनक के पास निमंत्रण भेजकर उन्हें अपने यहाँ बुलवाया और ब्राह्मणों को राम ने विविध प्रकार के दान दिए। जनक ने आकर सीता तथा अपने सब भाइयों के साथ बैठे हुए राम और कौशल्या आदि माताओं को नाना प्रकार के वस्त्राभूषणों द्वारा सत्कार किया। अयोध्यावासी नागरिकों तथा मित्रों ने रामचंद्र और सीता को अपने यहाँ भोजन करने के लिए बुलाया। अनेक वाद्यों के साथ साथ नर्तकियों के नृत्य गान हुए और स्त्रियों के हाथ से फूलों की वर्षा हुई और कितने ही तरह के खेल तमाशे हुए। उस समय सीता को देखने के लिए अनेक देशों की राजरानियां अयोध्या आईं। उनके साथ आई हुई सेना से घिरकर वे अयोध्या नगरी और भी सुंदर लगने लगी। उन रानियों ने अन्न आदि दे देकर सीता की इच्छा पूर्ण की और आनंद पूर्वक बहुत से वस्त्र अलंकार तथा अपने देशों का विशिष्ट वस्तुएं देकर सीता की पूजा की। वे रानियां 1 महीना अयोध्या में रहकर अपने अपने देशों को लौट गईं। एक दिन जबकि सुमेधा, जनक, सीता तथा रामचंद्र एकांत में बैठे थे, तब राम ने कहा, हे महाराज, सीता को अपने पास न देख तथा क्षण भर भी उनसे वियुक्त होकर मैं नहीं रह पाता। जब सीता के पास पहुंच जाता हूं तब इनके मुखचंद्र की सुधा से स्वस्थ हो जाता हूं। जिस समय मुझ में कुछ भी घबराहट होती है उस समय मैं सीता के ही समीप रहता हूं। इस समय सीता को न देखकर मुझे काम पीड़ा हो रही है और मुनियों की सलाह ये है कि गर्भाधान हो जाने पर 5 महीने बाद स्त्री प्रसंग करना निंदित है। प्रसंग हो जाने पर 5 महीने बाद ही स्त्री स्वस्थ होती है। बिना 5 महीने बीते प्रसंग करने से दोनों की हानि ही हानि है। ऐसे असमंजस के समय मुझे क्या करना चाहिए, सो आप बताइए। यदि मैं सीता को मिथिला भेज देता हूं तो मुझे भी वहां जाना पड़ेगा, किंतु मैं कुछ दिन तक सीता से अलग रहना चाहता हूं। जिस तरह मेरी इच्छा पूर्ण हो वही इस समय करना चाहिए। मैंने तो ये सोच रखा है कि लोकापवाद के डर से अथवा उस धोबी के ब्याज से गंगा के दक्षिण तट पर वाल्मीकि के पवित्र आश्रम में कुछ समय के लिए परम शुद्ध जानकी को छोड़ दूं। थोड़े दिन बाद वापस ले आऊंगा। फिर मैं इनके साथ चिरकाल तक नाना प्रकार के भोगों को भोगूंगा। उस समय आपको अपनी सुमेधा के साथ वाल्मीकि का आश्रम पर जाकर 5 वर्ष पर्यंत निवास करना होगा। सुमेधा और जनक ने राम की सलाह स्वीकार की और सीता ने भी हंसकर पति का कहना मान लिया। इसके अनंतर राम ने जनक को अपने देश जाने की आज्ञा दी। वे अपने देश गए और राज्य का सब भार मंत्री पर छोड़कर अपनी स्त्री सुमेधा के साथ वाल्मीकि ऋषि के आश्रम को चल दिए। चलते समय अपने साथ कुछ दास, दासी, सैनिक तथा हाथी घोड़े भी ले लिए। सीता के लिए बहुत सी सामग्रियां गाड़ियों पर लदवाकर साथ ले गए। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम को जनक ने सब सुखों का भंडार बना दिया। जनक जी के वहां पहुंचने पर वह आश्रम सब संपत्तियों एवं बहुत सी गौओं और भैंसों से भर गया। विविध प्रकार के अन्नों और भांति भांति के वस्त्राभूषणों से वह पूर्ण हो गया। आश्रम के पास सैकड़ों पोखरे, उपवन, बगीचे, बावली तथा कुएं तैयार हो गए। चंद्रकांत मणि के झरोखों तथा फाटकों वाले भव्य भवन बने। कृष्णा गुरु, कपूर, खस तथा विविध प्रकार के सुगंधित पुष्पों से वे आश्रम सुगंधमय हो गया। जगह जगह पर सोने की जंजीरों से सजे रत्नों के पलंग पड़े हुए थे। हंस, कबूतर, कोयल, मयूर तथा तोते के शब्दों से वे आश्रम शब्दायमान हो रहा था। यत्र तत्र मोतियों की झालर वाली चांदनियां टंगी हुई थीं और बहुत सी तस्वीरें भी जहां तहां टंगी थीं। जनक जी ने
सीता के लिए इस प्रकार का सुंदर भवन बनाकर तैयार करवाया। यदि ऐसा दिव्य भवन सीता जी के वास्ते बन गया तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। जहां निवास करने के निमित्त साक्षात लक्ष्मी जी जाने वाली हो, वहां कौन वस्तु दुर्लभ हो सकती है, जिसके कटाक्ष मात्र से इंद्र आदि देवताओं की भी संपत्तियां बनती बिगड़ती हैं। उसके विषय में मैं कहां तक वर्णन करूंगा। जनक जी ने महर्षि वाल्मीकि को भी वे सब बातें बतला दी, जिन्हें सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुए और सीता के उस भावी आगमन को उन्होंने अपनी तपस्या का फल समझा।